एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। थोड़ा बहुत देखने से आपको निष्कर्ष ही नहीं पता चलेगा कि आखिर में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। जब वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको निष्कर्ष पता चलेगा। उसके पहले आपको कोई जानकारी अगर आप बीच से निकालते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं पता चल पाएगा कि आखिर में हो क्या रहा है या कहना क्या चाहते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। अब हम चलते हैं कि इधर जो है 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हाई कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद दोनों बंद है। सबसे बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट बंद चल रहा है। ये सैनिटाइजर करने के लिए होता है। इसलिए इस समय में जो आपको टाइम मिला हुआ है 5 से 7 दिन जो टाइम मिला हुआ है, इसमें सभी लोगों से एक ही आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि जितने भी लोग हैं उनका डाटा कलेक्शन करके और फाइलिंग इसमें प्रोसेस में ले लें और उसके बाद जैसे कोर्ट खुले उसमें सबमिट कर दें, जिससे आपका टाइम पर कोर्ट में पहुंच जाए और अगली सुनवाई में आपकी फाइल पहुंच जाए और आपकी डिमांड हो जाए, जिससे सभी लोग जो है अपनी अपनी बातों को कोर्ट में रख ले जाए। और जब कोर्ट को अपनी अपनी बातों को रखेंगे, कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा, तब आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिल सकता है। अभी भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, सैनिटाइजर हो रहा है, इसलिए इस समय का आप फाइल बनाने में उपयोग कर लीजिए कि फाइल बन करके आपके पास रेडी रहे। उसके बाद जैसे खुले वैसे ही कोर्ट में लेकर के चले जाइए। हमने शुरू में ही कहा था, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने शुरू में ही कहा था इस समय कोर्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि इस कोरोना काल में यदि आपका खुद का मकान नहीं है तो आपको रहने के लिए शहर में दिक्कत हो जाएगी और किसी वकील के पास जाएंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि सैनिटाइजर करना है, दूर बैठना है, फाइल को टच करने के बाद भी सैनिटाइजर हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट में हर 4 घंटे के बाद सैनिटाइजर कराया जा रहा है। हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं। जो फाइलिंग हो रही थी, फिजिकल फाइलिंग हो रही थी, मैंने फिजिकल फाइलिंग जब कराया तो उस समय दूरी बना करके पुलिस लगी हुई थी और तुरंत आपको सैनिटाइजर किया जा रहा था। हर 4 घंटे फिर पूरा आपको सैनिटाइजर किया जाता। हाई कोर्ट है। तो इस समय आप लोग एक ही काम करेंगे कि आप क्या काम करेंगे, इस समय अपनी प्रेयर को, अपनी फाइल को, अपने कैंडिडेट के नामों को पूरा सही करके फिर आप ले जाएंगे कोर्ट में, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। कुछ लोग साथी कहते हैं कि सर याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है। यह केवल और केवल जज महोदय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अंतरिम रिलीफ रहेगा। अक्सर जो है डबल बेंच में हो जाती है कि भर्ती प्रोसेस होती है जो आपके जो है कोर्ट के अधीन कर दी जाती है। मतलब जो फैसला आप पे लागू होगा वो उन पे भी चलेगा, आपके अधीन हो जाता है। तो अक्सर ये हो जाता है कि जब आप प्रोसेस में आ जाएंगे, आपकी सुनवाई होगी, भर्ती प्रोसेस चालू हो गई, तो अब कोर्ट के अधीन हो जाती है, भर्ती कोर्ट के अधीन हो जाएगी। जो फैसला आएगा वो आप पे भी लागू होगा, उस पर भी लागू होगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी भर्ती स्टार्ट नहीं हो रही है। भर्ती इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है कि बहुत सारे जिलों में बीएसए साहब अपना निकाल रहे हैं, नोटिस निकाल रहे हैं कि जितने भी लोगों ने काउंसलिंग कराया हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने पास सुरक्षित कर लें, निकाल ले जाएं। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी भर्ती करने के मूड में नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है डायरेक्शन नहीं होती है, तब तक अभी भर्ती ये चालू नहीं होगी और ये भर्ती रुकी रहेगी। ऑर्डर आने के बाद भी हो सकता है सरकार कुछ दिन और इंतजार करे, क्योंकि बीच सत्र आ गया है। बीच सत्र में सरकार को कोई लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगस्त चल रहा है। ध्यान दीजिए,
अगस्त खत्म होने के बाद ऑर्डर आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, सरकार को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार अपना लाभ देखती है, सत्र बीच सत्र में लेने से उसको कोई लाभ नहीं दिख रहा है, इसलिए सरकार भी सुस्त हो चुकी है। तो कोई भी व्यक्ति घबराए ना, अपनी बातों को अच्छे से अच्छे रखें। जितने भी लोग लड़ रहे हैं, ये हम नहीं कहेंगे, अभी फर्जीवाड़ा का देख रहे हैं, फर्जीवाड़े का मुद्दा भी चल रहा है। उसमें जो है एक सुदामा यादव करके हैं, प्रबंधक है डॉक्टर सुदामा यादव, उसको जो है अपराधी घोषित करके इनाम घोषित करने वाले हैं सब लोग, वो सब तड़ी पार होने वाले हैं। इलाहाबाद के जितने भी इसमें सम्मिलित थे सब तड़ी पार होने वाले हैं। एक इसमें ऐसे कैंडिडेट पकड़ा गया है क्योंकि बिचौलिया का काम कर रहा था, वो भी पकड़ाया गया, वो सब उगल रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी लंबी चेन है, वो पेपर में दिया, अभी हम आपको डाल देंगे, इसमें देख लीजिएगा कि बहुत लंबा गिरोह है इसका। ये भी मैटर चल रहा है, सीबीआई जांच का भी मैटर चल रहा है कि अगर वो लड़का कबूल रहा है कि नहीं हमने ये सेटिंग किया था, इसके मतलब बड़े पैमाने पे हुआ था, इससे मतलब मेरिट प्रभावित हुई है, और जब मेरिट प्रभावित हुई है तो कहीं ना कहीं जज महोदय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जांच बैठा देनी चाहिए, सीबीआई जांच देनी चाहिए। लेकिन यूपी सरकार जो है सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं रहती है, इसलिए नहीं रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी, इनके मंत्री सारे सब कुछ मिले रहते हैं, जिससे ये होता है कि इनके जो बेरोजगार होते हैं बेरोजगारी दर बढ़ती जाती है, और जो युवा प्रतिभाशाली हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो जब युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, जो प्रतिभाशालियों के साथ धोखा हो रहा है, और कहीं ना कहीं गलत लोगों को नौकरी मिलती है, तो इससे समाज में क्या होता है, द्वेष की भावना फैलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आने वाला है कि इस पे क्या हो सकता है, इसमें भी मंथन है। दूसरी SC/ST का चल रहा है, मैटर चल रहा है, उस पर भी निर्णय नहीं आ रहा है। MRC के मुद्दे पर निर्णय नहीं आया हुआ है, EWS के मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं आया है। तो ये बहुत सारे अभी मुद्दे बचे हुए हैं, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। हो सकता है एक जैसे खिसकेगा दूसरे पे स्टे हो सकता है, इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग धैर्य बनाए रखिए। पहला मेरा उत्तर कुंजी का मैटर है, उत्तर कुंजी का सुनवाई होने दीजिए। अभी नोटिस आया है, नोटिस आने के बाद सभी अपने पक्षों को रखेंगे और रखने के बाद सुनवाई होगी। अभी हमको लगता है एक केस के बाद, अभी इसके बाद हियरिंग होगी, एक के बाद पुनः जब फाइलिंग हो जाएगी, हो सकता है नेक्स्ट डेट पे और किसी को बुलाया जाए, तब उसके बाद इसके बाद एक सुनवाई जब होगी तब कंटिन्यू लगातार सुनवाई होगी। तब उसके बाद पिक्चर जाके क्लियर होगा कि अब होने वाला क्या है। यूजीसी की रिपोर्ट डबल बेंच मंगवाएगी या कोई और प्रोसेस को अख्तियार करेगी, क्या अपना जो है पावर को यूज करती है, वो तो डबल बेंच के जज महोदय ही डिसाइड करेंगे। तो किसी को मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच में सभी लोग, जो भी लोग जहां जहां हैं, वो लोग जाकर के डबल बेंच में अपनी बातों को जरूर करें। और ये किसी पे आप आश्रित ना हो कि आपका नाम चला जाएगा, आपका नाम नहीं जाएगा, या आपकी फाइल जब तक अगुआकार नहीं ले जाएगा या आप नहीं ले जाएंगे, कोई आपकी फाइल डबल बेंच में ले जाने वाला नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि हमारी फाइल डबल बेंच में चली जाएगी, तो इसके मतलब आप गुमराह हो रहे हैं, एकदम आप फर्जीवाड़े के शिकार हो जाएंगे, आप कुछ नहीं होगा। सफलता मिलना ना मिलना ईश्वर के हाथ में है। लड़ना आपका काम है, न्यायपालिका पे भरोसा रखना काम है। यहाँ से लड़ते हुए यदि आपको सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं हमको 4 नंबर मिल गया, हम संतुष्ट हो गए, बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हुए कि हमको 5 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए, उनके रास्ते पुनः खुल गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे और वहां भी नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, रियायती लाभ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंतिम दौर तक लड़ना सीखिए। हार मान करके घर बैठ जाएंगे, किसी के बातों में नकारात्मक ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिविटी फैल जाएगी। जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आखिर में भर्ती रुकी हुई है कि नहीं हुई है। जिन लोगों ने कहा कि इस भर्ती पे कुछ नहीं हो सकता है, योगी सरकार भर्ती कर ले जाएगी, 3 जून की काउंसलिंग रुक गई, आज 3 अगस्त से ऊपर होने जा रहा है, 2 महीना बीत गया है। अब सरकार ये समझ गई कि कहीं ना कहीं मामला हमारी गलती है। सरकार ये समझ गई कि गलती हमारी है। जो लोग इसी को कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भर्ती चालू हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो देख लें। आगे भी उनसे कह रहे हैं वो देखते रहिएगा तमाशा क्या होने वाला है, अभी तो खेल बाकी है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। तो सभी लोग धैर्य बनाएं कि सभी लोग, जो भी लोग 2, 3, 4 नंबर से फेल हैं, वो अवश्य पास होंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं और भी मुद्दे उठेंगे।
तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपना नाम अवश्य जुड़वा लीजिए। मेरी एक फाइल जा चुकी है, हमने कल ही बताया था, मेरी एक फाइल जा चुकी है 44,937 मेरी इम्प्लीमेंट नंबर है। दूसरी फाइल बन रही है। जो साथी छूट गए थे उनकी भी लेकर के जा रहे हैं। तो जिनको भी कहीं भी जुड़े हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जुड़े हुए हैं वो अपनी फाइल में नाम जरूर जुड़वा दें। अगर उनकी इच्छा है तो जुड़वा दें, इच्छा ना है तो ना जुड़वाएं, वो आपका विषय है। लेकिन हम इतने कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, लाभ अवश्य मिलेगा और आपका जिंदगी और संवर जाएगी। तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।